दोस्तों आखिरकार राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ ही दिया। जिस चुनाव चोरी को लेकर राहुल गांधी पिछले तमाम दिनों से चुनाव आयोग के पीछे पड़े हुए थे, नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए थे और सबूत दिखाने की, एटम बम फोड़ने की बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने वो एटम बम अब ऐसा गिराया है कि पूरी भाजपा सरकार और चुनाव आयोग में बैठे तमाम लोग भौचक्का हो गए हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मैं आगे आपको इस वीडियो में जो मुख्य उन्होंने चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली हैं, जिसमें उन्होंने सबूत एक एक जो चिट्ठा है वो सामने रख दिया है। सारे सबूतों को मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में दिखाने वाली हूं। उससे पहले मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ कि क्या क्या मुख्य चीजें हैं जो राहुल गांधी ने आज सबूत के तौर पर पेश कर दी है। अब सोचिए कि ये सब ठीक है तो नरेंद्र मोदी पर क्या एक्शन होना चाहिए। इस कुर्सी पर जो नरेंद्र मोदी बैठे हैं चोरी कर इस कुर्सी को अब नरेंद्र मोदी को खाली करना पड़ेगा और क्या एक्शन होना चाहिए, क्या उन पर कोई मुकदमा दर्ज हो या चुनाव आयोग इसका किस तरीके से जवाब देगा, क्योंकि जो प्रूफ राहुल गांधी ने रखे हैं वो वाकई किसी एटम बम से दोस्तों कम नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने एक एक चीजों को संक्षेप में रखा है कि कैसे फर्जी नाम, फर्जी वोटर्स, फर्जी एड्रेस, ये सारी चीजें उन्होंने साफ रखी हैं। और अब तो भाजपा वाले इन सबूतों को लेकर क्या कहेंगे वो बड़ा सवाल जो है दोस्तों खड़ा हो जाता है। मुख्य रूप से राहुल गांधी ने आज जो कहा है वो फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि राहुल गांधी की अब हम वीडियो देखेंगे कि पूरी वीडियो में उन्होंने एक एक चीज क्या कही है। वोटर वेरिफिकेशन पर राहुल गांधी ने पूरी स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन करते हुए कर्नाटक में फर्जी वोटर थे, ये सारे सबूतों को पूरा सामने प्रेजेंट कर दिया है और साफ कह दिया है कि भाई ये जो है अब की बार कैसे जो है अब नरेंद्र मोदी पर सवाल अब खड़े होने शुरू होंगे। अब असली खेल शुरू होगा। महाराष्ट्र की लिस्ट में राहुल गांधी ने बताया है कि 40 लाख संदिग्ध नाम हैं, यानी कि ऐसी कई सीटें हैं जिनकी वजह से जिनके ऐसी चोरी हुई जिसकी वजह से आज प्रधानमंत्री सत्ता में है, वरना आज प्रधानमंत्री शायद झोला उठाकर कहीं और चले जाते। आपको बता देते हैं राहुल गांधी ने बहुत सारी चीजें दोस्तों कही हैं। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर 1 लाख वोट चोरी हुए हैं। ये राहुल गांधी ने पूरा इसका इन्वेस्टिगेशन किया है और ऐसी पड़ताल करी है कि नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग को अब ऐसी मिर्ची लगेगी, ऐसा करंट लगेगा जिसका जवाब देने में भी वो थर थर कांपने वाले हैं। महादेवपुरा सीट पर 1 लाख वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया है और ये पूरा उन्होंने स्क्रीन पर दिखाते हुए राहुल ने कहा है कि यहाँ के 6.5 लाख वोट में से 1 लाख वोटों की चोरी हुई है, 6.5 लाख वोटों में से 1 लाख की चोरी हुई है। और आपको बता दें 1 लाख के करीब गलत पता और एक ही पते पर ब्लैक वोटर और डुप्लीकेट वोटर्स का पता चला है। राहुल ने प्रेजेंटेशन में जो दिखाया वो मैं आपको बताती हूँ। डुप्लीकेट वोटर्स की पूरी उन्होंने प्रेजेंटेशन में लिस्ट दिखाई है कि कैसे 11,965 वोटर्स डुप्लीकेट वोटर्स पाए गए। ये दावा किया राहुल गांधी ने कि वोटर लिस्ट में एक ही शख्स कई जगह नजर आया, हर बार उसका बूथ नंबर अलग था। फेक एड्रेस भी 40,000 से ज्यादा वोटर्स फेक एड्रेस वाले थे जो राहुल गांधी ने दिखाया है। ये पूरा देखेगा कि फेक एड्रेस का ये पूरा उन्होंने दिखाया है स्क्रीन पर। अब इसका जवाब क्या देंगे नरेंद्र मोदी, क्या देगा चुनाव आयोग इसका जवाब। सबकी नजर इस वक्त राहुल गांधी पे कि भाई एटम बम तो फूट गया है, पर ये एटम बम जो फूटा है ये कैसे इस सरकार को, चुनाव आयोग को वो है जो है झटका देने वाला है। राहुल ने दावा किया है फेक एड्रेस 40,000 से ज्यादा लोगों के फेक एड्रेस हैं। आपको बता दे 40,000 से ज्यादा वोटर्स का पता फर्जी पाया गया है। एक पते पर कई वोटर्स, ये भी राहुल गांधी ने दिखाया है कि एक ही पते पर कई वोटर्स ऐसे हैं। बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 मतदाता मिले, वहीं एक ही दूसरे घर में एक साथ 46 वोटर्स लिस्ट किए गए। दोस्तों राहुल गांधी कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चलते हैं और मुख्य जो चीजें कही हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। वीडियो से बने रहिएगा। पर सोचिएगा कि ये अब जब सबूत आए हैं, पूरे देश ने देखा है, अब
जो बवाल होने वाला है वो किस So out of तरीके का 6,50,000 total votes in the assembly of Madhavapura, 1,250,000 votes were stolen. They were stolen in 5 different ways. The first way, duplicate voters. One voter appearing multiple times on the voter list. Fake and invalid addresses. Voters who didn't have addresses or were just fake addresses. Bulk voters in single address. One building, 50 people, 60 people, one bedroom house, but we go there, no 50 people living there. No record of those people ever having living there. One family living in that house. Invalid photos, photos which you simply cannot see or no photos existing of theirs on the polling list. And then the most interesting, misuse of Form 6. Form 6 is the form that allows new voters to become voters. So generally Form 6 is anyone who's 18 and above but hasn't voted in the last election. So they should be between 18 and 22, 23 years old. And so now we're going to go into the details and we're going to show you how this was done. Here is duplicate voter. There are 11,965 voters of this type. This is a gentleman called Gurkirat Singh Dang. Here he is. Can you zoom in? Gurkirat Singh Dang appears once, twice, 3 times, 4 times, in 4 different polling booths in the constituency. He is the same name, the same address, the same person, 4 different polling booths. And this is not just one person, this is thousands of people in one assembly. Second example, same voter voting in multiple polling booths in Karnataka in the assembly and also voting in Uttar Pradesh, voting in Lucknow, voting in Varanasi. Zoom in, no, show the name. This is the gentleman called Aditya Srivastava. Just zoom out for a second. Yeah, just zoom into the top 2 there. He votes in booth number 458, same person. He votes again in booth number 459, same person. Go down. And then this gentleman goes, Karnataka, Uttar Pradesh, Karnataka, and Maharashtra. So he's got his name on 4 lists, different states, different polling booths. And I remind you, this is not an individual. There are thousands and thousands of these people that we found. Duplicate voters was what, 11,000? So there are 11,000 people who are voting 3 times, 4 times, multiple times. Right? Okay, now let's go to, okay, here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered to vote. Okay? Next, fake addresses. Zoom in. House number 0. No, you're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. 0. House number 0. Father's name, ILSDHFHUG. थोड़े और फादर्स नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके.
DFOIGOIDF, father's name. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अभी तो शुरुआत की है हमने, और दिखाइए। अच्छा, थोड़ा जूम आउट कीजिए। नाउ these are of three types. Either an address that doesn't exist, you go look for it, it's not there, or the address is 0, house number 0 or street number 0, or then the address cannot be verified. These are 40,000 voters. Okay? Next, here is house number 35. 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. Here's another one. Booth number 366. थोड़ा इसमें zoom in करो. 46 voters, all from different families, living in a single bedroom house. And when we go there, they don't exist. Zoom out. So that's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we're threatened. Our people go there, they're threatened. Take video, they're threatened. Okay, next. Here is 68 voters in a brewery, commercial establishment. Nobody lives there. Right? And when we go and ask them, where are these people? Who are these people? Nothing. We don't know. Never heard of them. Zoom in. And that's fake and invalid addresses. You can see. All lies. Total lies. These guys don't exist. Okay? Next. Invalid photos. There are 4,000 voters. Show the photos. These are the photos. Either no photo or a photo that is so small that कहाँ गया भाई? Yeah. Or that you can't see them. That's an original voter list. That's a copy of a voter list. You can see no photos. Okay, so there's 4,000 of those. And now we come to the most interesting, which is really where the game is played. You've heard that new voters vote for the Prime Minister. You've heard that said, right? Suna hai na? New voters, young voters like to vote for the Prime Minister. Now I'll show you how. So there is something called Form 6. 33,692 voters are registered here. This basically is anybody who wants to vote for the first time can use this list, Form 6. So you go, you get into the Form 6, and then your name goes into the voter list. There's a lady called Shakun Rani, 70-year-old. 70-year-old. Zoom out. That's her. And you see, very interesting thing here. She appears twice on the voter list. She comes in using Form 6. Zoom into her name the first time. Zoom in there. Here, first name,
First name Shakun, surname Rani. Right? Now look at a picture. That's a picture. Now go to the other picture. Look at the picture. So this is essentially a zoomed in picture that they've taken. And this is now suddenly a new voter. Go back. Now, she has no surname, but her first name is Shakun Rani. Right? Go back. But what's really interesting here, now she uses this form twice. She uses it first on the 13th, 13/9/23, and then she does it again 31/10/23. So she becomes a voter twice. And then the beautiful thing is, show us the next slide, she actually votes twice. Or somebody votes twice for her. Right? There she is. That's the slip where she's been signed off as having voted in booth 341. And she's done it twice. Now we don't know if she's done it or somebody else has done it. Now this has been 33,000 people here in one assembly that have done this. Show me the ages, please. Do you have the ages of the larger list? Okay. So I'll start with the age here. I've got a list of the ages. Age 98, age 96, age 95, age 95. This is all fake. Right? These are all just fake. They're supposed to be new voters that vote for Mr. Narendra Modi. 95, 85, 75, 65, 55, 45. This entire list does not contain a single person. This list does not contain a single person between the age of 18 and 25. Yeah. 33,000 was stolen like this. Right? And she registers herself twice in 2 months. And then she goes and votes. Or somebody else votes for her. This is how the Bangalore Central Lok Sabha election was stolen. Just take me back to the numbers. 1 lakh. Yeah. So 1,250,000 stolen, election won in one assembly. Duplicate votes 11,965. Menu दे रहा हूं ना आपको. Dessert, starter, right? Duplicate voter 11,965. Fake and invalid addresses 40,009. Bulk voters in single address 10,452. Invalid photos 4,132. Misuse of Form 6 33,692. The reason the Election Commission does not give us data is because this is happening across the country. Okay? Next one. To give you an example, the difference between winning and losing the Haryana election for the Congress was 22,779 votes in the entire state. In one assembly in Karnataka, they've stolen 4 times that. Right? The scale is unbelievable. There's 6.5 lakh voters, and literally 1 lakh of those don't exist. They're being manufactured. And let's not forget that the Prime Minister is the Prime Minister of India with a very slender majority, 25 seats. 33,000 votes was the winning margin. Okay, so what we are saying to the Election Commission is you're not in the business of destroying Indian democracy. You're in the business of protecting it. All this information now, this is evidence. Not just the Karnataka information,
every single voter list of the country. This is a crime that is being committed against the Indian Constitution, against the Indian flag. Okay? This is nothing less than that. And this is evidence of the crime in one assembly. We are absolutely convinced because we see the pattern. We have studied the pattern. We are absolutely convinced that this crime is being done at a huge scale across the country, in state after state after state. So for us, the CCTV footage and the voter list is now evidence in crime. And the Election Commission is busy trying to destroy it. So I want the nation to know that there is a huge criminal fraud being perpetrated on this country. It is being done by the Election Commission and the party in power, and we have given you crystal clear, undoubtable proof here. There is circumstantial evidence. They do not give us the data. They give us the runaround. They have actively themselves said they're going to destroy CCTV footage. This is why they want to destroy it. They want to destroy it so that we cannot identify Shakun Rani voting twice. That's the truth of Indian democracy. Thank you. साथियों, अब कुछ सवाल लेंगे. एक सेकंड. हाँ, सर थोड़ा हिंदी में बोले, पूरा हिंदी में बोल दे फिर से. थोड़ा सा हिंदी में बोल दीजिए. फाइनल. अच्छा ऐसे करिए, वो जल्दी से कर देता हूं हिंदी में. देखिए, कर्नाटक में, जस्ट लेट्स रन थ्रू इट क्विकली इन हिंदी. पहले वाले, गो टू द फर्स्ट स्लाइड. हमें सस्पेशन था, नेक्स्ट स्लाइड. हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है. बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी. ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था. हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण. माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते. लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन. और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था. जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था. बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं. उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए. महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो. असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा के का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो. तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है. उसके बाद महाराष्ट्र में, और मैंने पब्लिकली कहा, लोकसभा में भाषण दिया, महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए. लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं. पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया. 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं. लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया. इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई. हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी. तो महाराष्ट्र में पहली बार देखने को मिला कि कुछ ना कुछ गलत है. हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था. हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था. तो हम झिझक के बोलते थे. मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली.
प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? ये सवाल थे, जवाब अब बताता हूं। इन्वेस्टिगेशन हमने कर्नाटक में शुरू किया। कर्नाटक में क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। इसमें बड़ा अजीब नतीजा था। 2024 में कांग्रेस पार्टी को 626-208 वोट मिलते हैं, बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और 1 असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। तो हमने इस पे फोकस किया और ये जो नंबर है, महादेवपुरा में इनकी जो लीड थी 1,14,000, इस पे हमने, इस नंबर पे हमने फोकस किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें डेटा इस प्रकार दिया है, 7 फुट 200-300 किलो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम वोटर को निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आपका चेहरा है, आपको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो आपकी फोटो को हमें सारी की सारी फोटोज के साथ कंपेयर करना पड़ता है। हर फोटो को देख देख कर ये फोटो ये है, तो आप सोचिए कितना काम है। अगर एड्रेस निकालना है तो आपके एड्रेस को अलग सारे के सारे एड्रेसेस से कंपेयर करना पड़ता है, बहुत भारी काम है। हमारा जो काम हो गया, थोड़ा फोकस हो गया, क्योंकि लोगों ने कहा कि देखिए ये मतलब इसमें ही हमें मतलब 6-7 महीने लगेंगे, इसमें 6 महीना लगा है। और हर कागज को हमने आइडेंटिफाई किया है, कैटलॉग किया है, फोटोग्राफ निकाली है, कंपेयर की है, 6 महीने लगे। यह है चोरी। 1,02,50 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है, या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग
का एड्रेस है, और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। अब थोड़ा दिखाते हैं। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, फादर्स नेम रणबीर सिंह डांग, हाउस नंबर A413। तो दिखाइए गुरकीरत कौर डांग, सॉरी गुरकीरत सिंह डांग, हाउस A413, पूरब मैनर। 4 बार आता है। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक और डुप्लीकेट वोटर। नहीं, थोड़ा पीछे ले जाओ, जूम आउट। ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं। ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है। सेम फोटो, सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए। ये है विशाल सिंह। ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है, और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। 11,000 वोट ऐसे चोरी हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, फेक एड्रेस। या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए हाउस नंबर 0, देखिए मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा, ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है, YTDR QPF। अच्छा, जूम आउट। और जब हम इन एड्रेसेस को वेरीफाई करने जाते हैं तो कोई एड्रेस नहीं है। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस 0 है, या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस। सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें। दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार। और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। ये है बूथ नंबर 366 पे वही कहानी। ये देख लीजिए, छोटा सा 1 बेडरूम का घर है। जूम इन कीजिए। ये सब लोग, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं। और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं, ऐसे इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट। 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। नेक्स्ट, एक और तरीका, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में लोगों के नाम डाल दो। ये एक ब्रूअरी है कर्नाटक में, 68 वोटर्स इसमें हैं, मगर जब हम वहां जाते हैं पूछते हैं भैया ये हैं कौन, कहां है, नो आइडिया, डोंट एग्जिस्ट। अलग अलग परिवार के हैं, एक साथ रह रहे हैं इस ब्रूअरी में, पता नहीं। नेक्स्ट, इनवैलिड फोटोग्राफ। यह बहुत बड़ा तरीका है। इसमें या तो इनकी फोटो है ही नहीं पोलिंग वोटर लिस्ट पे, या फिर इतनी छोटी है कि पहचानी
पहचानी नहीं जाती, देख लीजिए, ये देख लीजिए, और ये सब नाम है इनके, ये सब लोग हैं जिनकी फोटोग्राफ नहीं है और या फिर दिखाई नहीं देती। जूम आउट, हाँ, 4132। नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आपने सुना होगा, नए वोटर्स मोदी जी को वोट करते हैं, आता है मीडिया में। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए है। मैं आपको आज नए वोटर बनाने का तरीका दिखाता हूं, कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ये देखिए, शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं। इनकी एज क्या है, दिखाओ जरा। 70 साल की हैं। और ये देखिए कैसे किया गया है। 2 बार अप्लाई करती हैं, पहली बार 13/9, दूसरी बार 31/10। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए, फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए, सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए, साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं, या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और दिखाइए, तो इस प्रकार से बेंगलोर का चुनाव चोरी किया गया। 2-3 और चीजें। हरियाणा का इलेक्शन देखें तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में तकरीबन 22,000 वोट का फर्क था टोटल स्टेट में। एक असेंबली में इन्होंने 1 लाख वोट चोरी किए। तो आप इमेजिन कीजिए, स्केल समझिए। एक असेंबली में तकरीबन 12 से 15% वोट इन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिया। तो अगर चुनाव में 2-3%, 4% की मार्जिन चल रही है तो वो तो गया, राइट। और हमने ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई किया है देश में, जहां पे एक सीट पे धड़ाके से बीजेपी स्वीप करती है, या 2 सीटों पे धड़ाके से स्वीप करती है। बाकी सीट में नेचुरल कंपटीशन चल रहा है, और फिर सडनली एक सीट में, जैसे यहां हुआ, स्वीप हो जाती है और पूरा चुनाव चला जाता है। आखिरी बात, नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां महादपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये अब एविडेंस है, ये क्रिमिनल एविडेंस है। और इलेक्शन कमीशन देश में पूरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की सोच रहा है। मैंने जैसे कहा, 21वीं सदी है, एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो। 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, दे आर हेल्पिंग द बीजेपी डिस्ट्रॉय द इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया।